हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ लीड कोड बाय वीकली कॉन्टेस्ट 87 का प्रॉब्लम ए, जिसका नाम है काउंट डेज स्पेंड टुगेदर, राइट। सो इसी कॉन्टेस्ट का सेकंड प्रॉब्लम का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, मैक्सिमम मैचिंग ऑफ प्लेयर विथ ट्रेनर्स का। सो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं यहाँ पे यूजफुल कंटेंट डालता हूँ, तो आप एक बार विजिट कर लेना एंड आपको यूज़फुल लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ही जाना। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सिंपल बेसिक सा है, बट इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट एंड डिफ़िकल्ट लग सकता है बहुत सारे लोगों को। तो यहाँ पे उस रिस्पेक्ट में देखो तो इजी टैग के साथ में पहली बार मुझे लग रहा है कि यार इतने कम सॉल्यूशन एक्सेप्ट हुए हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है, ऑलमोस्ट कॉन्टेस्ट एंड होने वाला, राइट। तो इम्प्लीमेंटेशन इसका थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो बेसिकली आपके पास क्या है कि लेट सपोज आप एंड आपका फ्रेंड जो है वो एक रूम शेयर कर रहे हो, ठीक है। आपने एक रूम रेंट पे लिया है, तो चलो यहाँ पे समझते हैं डायरेक्ट। तो ऐसा है कि लेट सपोज कि ये आपने जो होटल में कमरा ए जो है, छोड़ दो इसको, एज ए रूम ही देखते हैं। एक रूम है जो आपने रेंट पे लिया, राइट। आपने क्या किया, एक डेट दिया है कि देखो ऐसा, मैं ना इस डेट से लेके इस डेट तक रहूँगा इस रूम में। और आपका जो दोस्त है, फ्रेंड है, ये आप हो गए, राइट, ठीक है। एंड ये आपका फ्रेंड। तो फ्रेंड कहता है कि नहीं, मेरा तो कुछ काम है जो मैं इस बकायदा डेट से इस डेट के बीच में रहूँगा। तो इनका डेट एलिस, मान लो ये एलिस है, तो एलिस का स्टार्टिंग डेट जो अराइविंग डेट है वो मिल रहा है, और एलिफ का जो बाहर एग्जिट डेट है वो आपको मिल रहा है, लीव डेट, राइट। ये ठीक है। फ्रेंड का आपको स्टार्टिंग डेट मिल रहा है और यहाँ पे लीव डेट आपको मिल रहा है। तो बोल रहे कि ये फाइंड आउट करना कि क्या आप दोनों, ठीक है, आप दोनों इस जो रूम में रहने वाले हो, तो टुगेदर दोनों साथ में कितने दिन रहने वाले हो टुगेदर। नंबर ऑफ डेज आपको फाइंड आउट करना है कि दोनों साथ में आप रहे हो रूम में, रूममेट रहे, रूम को शेयर किया, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। ये आपको बेसिकली मंथ दिया हुआ है 08 एंड डे आपका दिया हुआ है 15। ईयर एज्यूम करना है कि सेम ही ईयर में हो, यहाँ पे लिखा हुआ सेम कैलेंडर ईयर में आप हो, राइट। तो ये चीज़ मैंने बहुत देर तक नोटिस नहीं किया था, सेम कैलेंडर ईयर, तो मैं अलग ही गलत इम्प्लीमेंटेशन साइड में चला गया था। तो ये आपको नोटिस ज़रूर करना है, जबकि हाईलाइट किया हुआ, बट मेरे से मिस हो गया इस बार। ओके, तो ये है, काफ़ी टाइम वेस्ट किया इसने, तो ठीक है। तो ये दिया हुआ है एंड आपका इस ईयर में कौन से मंथ में कितना दिन होने वाला है, जो भी आपको दिया हुआ है एज ए रेफरेंस, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ में 31 डेज का ये मंथ होने वाला है, जो कि नॉर्मल होता है, उसी के हिसाब से आपको ये एरे दिया हुआ है, ठीक है। अब बताना है कि एलिस यहाँ से यहाँ तक रहा है एंड बॉब जो इस डेट से इस डेट के बीच में रहा, तो नंबर ऑफ कॉमन डेट कितने हैं, कॉमन डेज कितने हैं। तो देखो, जो मैंने इम्प्लीमेंटेशन किया है, जो मैंने इम्प्लीमेंट किया अपना कोड जो है, वो लॉजिक बहुत आसान है, क्योंकि ठीक है, मैं जब बताऊंगा तो आपको इजी लग जाएगा। देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम कंपेयर करने के बीच में चले जाएंगे ना कि मंथ स्टार्टिंग कहाँ है एंड एंडिंग कहाँ है। मैंने सबसे पहले क्या किया, मंथ निकाला। जैसे लेट सपोज आपका जो डेट दिया हुआ है यहाँ पे देखो, 8/5, एलिस की बात कर रहे हैं अभी, एलिस, एंड यहाँ पे 8/18। तो मैंने यहाँ से मंथ निकाल लिया, मंथ मान लो 1A कर रहा हूँ मैं, तो ये 8 आ गया। मंथ 1 2A कर रहा हूँ, A फॉर एलिस है, तो 1 मीन्स यहाँ से और 2 मीन्स लिविंग की बात कर रहा हूँ मैं, ये भी 8 है। और यहाँ पे मैंने निकाला डे, डे 1A अगेन 15 एंड डे 2A, ये हो गया 18, राइट। इसी तरीके से 8/16 एंड 8/19, 8/16/08 एंड 8/19। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया, लेट सपोज कि आपका मंथ, सॉरी, 1B 8, मंथ 2B, राइट, B फॉर बॉब 8, एंड डे 1A 16 एंड डे 2
सॉरी बी, यहाँ पे ए नहीं होगा, बी, देन ये 19, राइट। अब देखो मेरे पास जो टोटल एक ईयर में टोटल कितने दिन है, एक ईयर में टोटल डेज कितने हैं, 365। 365 को अगर हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं, हमारा पूरा कैलेंडर क्या होता है, सबसे पहले तो 12th मंथ, 12 मंथ में ये बटा हुआ है, और हर एक मंथ में कुछ नंबर ऑफ डेज है हमारे पास, राइट। ये 365/12, ऐसा आप समझ सकते हो। लेट सपोज ये मंथ ऑफ आई है आपका, तो ये इतने नंबर ऑफ डेज है। अब लेट सपोज किसी पार्टिकुलर डे की बात कर रहा हूँ, मैं एक बात कर रहा हूँ कि चलो यार ऐसा है कि मंथ मेरा 5 है, ठीक है, मंथ 5 है और डे अभी 14 है, ये डे है और ये आपका मंथ है, तो ये और डी है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 14th डे ऑफ 5th मंथ, ये क्या, ये मैं मान रहा हूँ कि इसको चेक करना बस। देखो 365 दिन है, तो मैक्सिमम दोनों के बीच में जो कॉमन होने वाला है वो आपका जो कॉमन होगा उसका मैक्स रेंज आपका 365 से ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि सेम ईयर है, ठीक है, और मिनिमम आपका 0 होगा। तो ऐसा हो कि कहीं नहीं मिला तो 0, मैक्सिमम है कि पूरा साल ही एक साथ रहा तो मैक्सिमम में 365 मिलेगा। तो क्या कर सकता हूँ मैं, अब मैं ये कर सकता हूँ कि 365 दिन के सारे को चेक कर लेना, क्या दिक्कत है। 365 को अगर आप चेक करोगे तो कहीं भी आपको टीएलए जैसा कुछ आया, प्रॉब्लम नहीं है, नहीं। तो अब इसको चेक कैसे करते हैं उसके लिए, ठीक है, तो उसके उससे पहले समझ लो कि एक चीज़, ये चेक कैसे करते हैं उस पे आएंगे हम लोग। एक चीज़ पहले समझ लो कि अगर ये डेट जो है ये इन दोनों में कॉमन है तो क्या हो, कैसे हम चेक करेंगे कि ये डेट इन दोनों में कॉमन है। मतलब इस डेट में एलिस भी प्रेजेंट था इस रूम में और बॉब भी प्रेजेंट था, राइट। तो डेट का जो मंथ होगा वो इसके स्टार्टिंग मंथ और एंडिंग मंथ के बीच में होगा, मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू इससे एंड लेस देन इक्वल टू आपके लिविंग वाले से, राइट। और इसके केस में भी वही होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो मंथ है अपना अभी ट्रेटिंग है वो ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार्ट एंड लेस देन इक्वल टू लीव वाला है, राइट। और ये दोनों केस में होगा, एलिस एंड बॉब दोनों के लिए। अगर ये दोनों केस है तो आपका मंथ अभी तक ठीक है, बट डेट को भी तो देखना। लेट सपोज इसका स्टार्टिंग डेट 15 है तो मंथ तो सही हो गया बट 14 नहीं होगा, सही ना। लेट सपोज यहाँ मंथ मैच कर रहा है बट ये क्या कर रहा है कि नहीं यार ऐसा है, स्टार्टिंग डेट आप मंथ आपका पीछे छूट गया, इक्वल वाले में तो आप डायरेक्ट मैच कर लोगे, तो ऐसा कुछ है, ठीक है। तो इस चीज़ को हैंडल करना पड़ेगा आपको। तो इक्वल वाले मंथ में आपको डेट जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, और अगर मंथ इससे पहले है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फिर, ठीक, समझ रहे हो। अगर मेरा 4th मंथ में ये आ रखा है 5 जो है इसके बीच में आ गया, ठीक है, तो ये 4th मंथ में मेरा स्टार्टिंग है, तो 5th मंथ में कहीं पे भी आएगा तो रूम पे ही रहेंगे, राइट। बट ऐसा है कि 5th मंथ में आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे डे जो होगा वो फिर से देखना पड़ेगा कि कहीं डे जो है 14 से ज़्यादा तो नहीं है ना, कहीं ऐसा 5th मंथ में मैं आ रहा हूँ लेकिन मैं 16 तारीख को आ रहा हूँ, तो 14th को अगर देखेंगे तो वो मैच नहीं कर पाएगा इसके लिए, राइट। तो ये आपका चेक करने का कंडीशन होगा कि इस डेट में वो प्रेजेंट है कि नहीं, और एलिस को देखना और बॉब को देखना, अगर दोनों प्रेजेंट है तो फिर काउंट अपना प्लस प्लस होगा, राइट, मीन्स इंक्रीमेंट होगा। अब ये 365 डे पे चेक कैसे करते हैं, तो देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा था 365 डे बटा हुआ है 12 मंथ में, और 12 मंथ में हर एक की अपनी नंबर ऑफ डेज है जो आपको मंथ ऑफ आई से मिल जाएगा, और ये मंथ ऑफ आई दिया हुआ कहीं पे है नहीं, आपको बनाना है। तो हर एक मंथ को मैं इटरेट करूँगा, उससे नंबर ऑफ डे निकलेगा और वो डे को मैं इटरेट करूँगा। तो ये लेट सपोज अगर आई है और ये अपना जे है तो हमारा डेट क्या बन रहा होगा, ये आपका आई डैश जे जैसा है। अब हम आई और जे हमारे पास अलग अलग है, और यहाँ पे मंथ 1 मंथ 2 डे 1 डे 2 है, ये सब कुछ है, हम इफ़ में चेक कर सकते हैं, ठीक। और ये देखो मंथ ऑफ आई वाला जो एरे है वो कैसे बन रहा होगा, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो इससे आप नॉर्मल एक मैप पहले बना लेना, राइट। चलो आपको कोड दिखाता हूँ, इसमें लॉजिक बहुत ज़्यादा समझना नहीं था, बस इम्प्लीमेंट करना है, और ये आप कोड देख कर ही समझ पाओगे ढंग से, राइट। सबसे पहले मैंने मैप को क्रिएट इनिशियलाइज किया और ये मैप में सारी वैल्यूज़ अपडेट करी। फर्स्ट मंथ में 31 डे 28 जो भी है आपका सारा कुछ आ गया, ठीक है। काउंटिंग हमारा चल रहा मंथ 1 डे 1 मंथ 2 डे 2, सॉरी डे ए। तो ए फॉर एलिस चल रहा, 1 फॉर अराइविंग है, 2 फॉर लिविंग है, 1 फॉर अराइविंग फॉर बॉब,
2 फॉर लिविंग फॉर बॉब। अब फर्स्ट मंथ से 12 मंथ तक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को, ठीक है, मंथ। तो ये मंथ एक्सेस हो रहा है और यहाँ पे नंबर ऑफ जो मैक्स डे है, तो मैक्स डे या नंबर ऑफ डे आप करो, तो वो नंबर ऑफ डे हो गया। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि एलिस प्रेजेंट है या नहीं, बॉब प्रेजेंट है कि नहीं। तो एलिस के लिए देखो, मंथ ग्रेटर है, ठीक है, या अगर इक्वल है तो डे के साथ भी होगा। तो अगर इक्वल है मंथ तो डे हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, समझ रहे हो। और मंथ अगर सिर्फ ग्रेटर है तो डे का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो मंथ है उसके अराइविंग से पहले होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये जो मैं मान लो 5वें मंथ की बात कर रहा हूँ, मैं आया हूँ दूसरे मंथ में, ये सही है, क्या पता मैंने 4th पे ही एग्जिट कर लिया हो, तो ये मुझे चेक करने की ज़रूरत है, ठीक है। 5 अगर मैं आया हूँ 5th की बात कर रहा हूँ और 5th में मैं एग्जिट किया हूँ, तो वो डे भी देखना होगा। तो जब मैंने एग्जिट किया जिस तारीख को, उसके पहले तक मैं प्रेजेंट अगर था, तो अगर उसकी बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ वो भी चेक कर लूँगा, ठीक है। ये हो गया। सेम सेम वे में मैंने बॉब को भी चेक कर लिया, और अगर एलिस और बॉब दोनों है तो काउंटिंग अपना इंक्रीज हो गया। बस यही 365 डे का चेक करना है, और कुछ नहीं, ठीक है। सो आई होप ये इतने सिंपल वे में आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। इस कोड को देखोगे तो बहुत सिंपल है, 365 दिन को आपको चेक करना है, बहुत सिंपल तरीके से। बट ये अप्रोच तक पहुंचने में काफ़ी थोड़ा-सा मुझे भी टाइम लग गया। मैं भी काफ़ी भटक गया था शुरू में तो, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आपके डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो अगर आपको डाउट बचता है या कोई कम्प्लीमेंट है मेरे लिए यार कि मैंने अच्छा किया है, समझाया ढंग से, आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मतलब अच्छा किया मैंने, नहीं समझ में आया तो फिर मेरी मेहनत पानी में। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, एंड क्वेश्चन का लिंक एंड कोड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।